ईरान और इसराइल के बीच में जारी सैन्य तनाव का सीधा असर खाड़ी क्षेत्र की हवाई सेवाओं पर पड़ रहा है। कई देशों ने सुरक्षा कारणों से अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिसके चलते भारत आने जाने वाली सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। सोमवार को भारत से जुड़ी 350 से अधिक उड़ानें प्रभावित रहीं, जबकि मंगलवार सुबह तक स्थिति आंशिक रूप से सुधरनी शुरू हुई। सोमवार देर रात और मंगलवार सुबह दुबई और अबू धाबी से कुछ फ्लाइट भारत पहुंची तो लोगों ने चैन की सांस ली। दुबई और अबू धाबी से सेवाएं फिर शुरू। ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध के बीच राहत की खबर यह है कि दुबई और अबू धाबी से भारत के लिए सीमित उड़ान सेवाएं फिर शुरू हो गई हैं। एमिरेट्स ने दुबई से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए चुनिंदा उड़ानों का परिचालन बहाल किया है। इसी तरह एतिहाद एयरवेज ने अबू धाबी से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ानें संचालित की। सोमवार देर रात अबू धाबी से 4 विशेष उड़ानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों और उनके परिजनों के बीच भावुक दृश्य देखने को मिले। कई यात्रियों ने बताया कि उन्होंने आसमान में मिसाइलों को इंटरसेप्ट होते हुए देखा और धमाकों की आवाज सुनी। मैम, दुबई के अंदर मेरे ख्याल में काफ़ी न्यूज़ थी कि अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बार बार बीच में सायरन बज रहे थे। लेकिन जो मेरे हिसाब से हुआ, वहाँ पे ड्रोन अटैक्स हो रहे थे और जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया में ऑलरेडी यहाँ पे देखा हुआ है कि ड्रोन के कारण एंटी ड्रोन मिसाइल्स वगैरह जो यूएई अथॉरिटीज़ की चल के उसको नष्ट करती थी, तो वो उसकी आवाज़ आती है। तो वो जो आवाज़ थी उसके कारण काफ़ी वहाँ पे उसको लेके काफ़ी ज़्यादा आई वुड से दहशत टाइप माहौल था। Yes, I'm coming from Dubai. It's okay. It's under control. We were there for 2 days. जेद्दा और मस्कट से विशेष उड़ानें। इंडिगो ने सऊदी अरब के जेद्दा से हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए विशेष उड़ानें चलाईं। उन यात्रियों को प्राथमिकता दी गई जिनके टिकट पहले से बुक थे। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस भी मस्कट के लिए अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर रही है। ओमान से लौटे यात्रियों ने बताया कि मस्कट में हालात सामान्य थे और प्रशासन सहयोगी रवैया अपना रहा था। कई यात्रियों ने कहा कि उड़ानें 24 घंटे के लिए रोकी गई थीं, लेकिन अब दोबारा शुरू हो चुकी हैं। 90 लाख भारतीयों की चिंता। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में है। ये भारतीय वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, इंजीनियरिंग और रिटेल सेक्टर में अहम भूमिका निभाते हैं और भारत को भारी मात्रा में फॉरेन करेंसी भेजते हैं। अबू धाबी के भारतीय दूतावास के मुताबिक यूएई में करीब 43 लाख भारतीय रहते हैं। मौजूदा हालात के चलते उनके परिवारों की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन उड़ानें बहाल होने से राहत मिली है। सबसे बुरी हालत उनकी है जो ईरान या खाड़ी के दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। वो बिजनेस 24 तारीख को गए हैं और 25 तारीख की फ्लाइट थी रात की। कहाँ पे गए? और दुबई गए हैं। कितना देर से वहाँ है और क्या स्थिति जानने को मिल रही है? वहाँ परिस्थिति कुछ ऐसी है, इसीलिए मेरी भारत सरकार से यही विनती है कि जैसे भी हो वैसे जल्दी वापस मेरे हस्बैंड आ जाए। और एक भांजा भी है और एक भतीजा भी है। और मेरा भाई जिसका नाम तस्नीमुल हुदा है, वो इस वक्त ईरान में है और वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। वहाँ पर इस वक्त बहुत हालात ख़राब है। हम बस यही गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए, उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए और उन्हें जल्दी से जल्दी सेफर प्लेसेस पर शिफ्ट किया जाए। हमें बहुत उनकी फ़िक्र है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त हमले हो रहे हैं और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। हमें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उनके लिए। धीरे धीरे सामान्य हो रही स्थिति। एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अस्थायी वीजा देकर टर्मिनल से बाहर जाने की अनुमति भी दी गई। एयरलाइंस लगातार सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में हैं और एयर स्पेस खुलते ही सेवाएं बहाल की जा रही हैं। फिलहाल यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से जरूर जांच लें। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार को 80 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गईं, जिनमें 36 डिपार्चर और 44 एरावेल फ्लाइट्स शामिल रहीं। बेंगलुरु और कोच्चि एयरपोर्ट पर भी कई उड़ानें कैंसिल रहीं।
एयरलाइंस ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर बिना पुष्टि एयरपोर्ट न आने की अपील की है। पश्चिम एशिया के संकट के कारण सोमवार को भारत से जाने वाली 357 उड़ानें रद्द रहीं। कई यात्री देश विदेश के एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। उन्हें एयरपोर्ट पर कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मुंबई आया हूँ, यहाँ से फ्लाइट थी मेरी दुबई के लिए और रात में हमको 7 बजे मालूम चला कि मेरा फ्लाइट कैंसिल है। जी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ही पता चला है आपको, और कुछ सुविधाएं आप 3 दिन से फंसे हुए हैं मुंबई, कुछ सुविधा दे रहे हैं एयरपोर्ट वाले? सुविधा कहाँ दे रहे हैं, यही पे तो सो रहा हूँ नीचे। हम खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं। रुकने के लिए भी कुछ नहीं? कुछ नहीं खुले में कुछ नहीं सुविधा है। अभी जालना से हम जद्दा जा रहे हैं उम्रा के लिए। उम्रा के लिए जेद्दा जा रहे हैं? हाँ। ओके। तो आप 3 दिन से यहीं पे एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं? हाँ। पश्चिम एशिया में हालात संवेदनशील बने हुए हैं, लेकिन सीमित परिचालन की बहाली से हजारों भारतीयों को अपने वतन लौटने का रास्ता मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।